नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सबसे टिप्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे गैस को लेकर। अक्सर हम लोग गैस में खाना बनाते हैं और गैस में जब खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद में आप देखते होंगे कि हमारे जो गैस है कितना ऑयल, मतलब कि एकदम ऑयल ऑयल हो जाता है। और जो इस वट्टा के मतलब कि गैस के ऊपर में जो वट्टा रहती है, टाइल्स रहता है, वो भी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि हम लोग फ्राई करते हैं तो तेल जो है ना वो टाइल्स में जाता है और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो भाई ये चिपचिपा जो ऑयल का चिपचिपा है ना, वो बिल्कुल भी आसानी से नहीं निकलते। मैं सबसे आसान तरीका आज आपको बताऊंगी कि मतलब कि ऑयली को आप एकदम आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक कपड़ा लेना है, उसके बाद में इसमें ये डालना है विनेगर। आपके पास में खाने का सोडा है तो आप खाने का सोडा भी ले सकते हैं या फिर नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो मैंने विनेगर ली हूँ, विनेगर को डाले। उसके बाद में हमारे पास में वो बर्तन घसने का रहता है लिक्विड, तो वो डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हाफ टेबल स्पून के करीब डालें। और लिक्विड और विनेगर की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से घस ले। जो हमारी गैस वट्टा जो है ना, मतलब कि गैस का जो सिगड़ी है उसको। तो क्या होगी, इसमें से जितने भी ऑयल का वगैरह दाग रहता है ना, कभी कभी आप क्या करते हैं, फिश फ्राई करते हैं तो उसका जो दाग है, मतलब कि ऑयल इधर उधर मतलब कि होता है, तो उसकी दाग इतनी आसानी से नहीं जाती। तो आप इस तरह से उपाय करेंगे तो आपके जो दाग है, कोई भी चीज़ अगर हम फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली का चिपचिपा दाग हो जाता है, तो आप इस तरह से ये जो दाग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद में जो टाइल्स रहता है ऊपर में, तो वो टाइल्स में भी आप थोड़ा सा कपड़ा फिरा लें, मतलब इसी कपड़े को, तो टाइल्स की भी पूरी जितनी भी ऑयल है वो पूरे चिकटापन जो है वो पूरे निकल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है चिकटापन को दूर करने का। तो आप देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ, तो इसका जो चिकटापन है वो ख़त्म हो गया है, मतलब कि लगभग तो ख़त्म हो गया। उसके बाद में क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, पानी वाला कपड़ा, और कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ ले। देखिए इस तरह से, तो 1 से 2 बार इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ले। उसके बाद में आप देखोगे कि ये हमारे मतलब कि जो गैस का जो सिगड़ी है, बिना धोए हैं हम लोग इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं, चमका दिए हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ, तो ये बिल्कुल हमारी जो सिगड़ी है वो चमक रही है। इसमें बिल्कुल भी कोई ऑयली का दाग वगैरह नहीं है, ऑयली का चिकटापना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप ये जो दाग है उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से बर्तन को लेकर। जो नट वाले रहते हैं ना, बीच में नट रहता है, बहुत सारे ऐसे बर्तन रहते हैं जो ढक्कन रहता है ना, उसमें इस तरह से नट लगे रहते हैं। लेकिन ये नट क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में ना जंग खाने लगता है, जंग होने लगता है। तो भाई वो जंग नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करें, नेल पेंट रहता है ना हमारे पास में, तो नॉर्मली नेल पेंट को ये देखिए इस तरह से लगा लेना है। तो इससे क्या होगी, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। और आपके जो ढकनी है, ढकनी ही बोल सकते हैं जिससे हम कवर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से नेल पेंट लगाकर क्या करना है, इनको ना थोड़ा सा सूखने दे, उसके बाद में इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन गैस को लेकर। गैस का जो चिकटापना है वो आसानी से जाता नहीं, मैंने पहले ही बताई हूँ। तो आपके पास में केला तो रहता है, केला हम लोग खाते हैं, उसके बाद में इसके जो छिलके रहते हैं हम लोग नॉर्मली फेंक देते हैं। तो आज के बाद में ये जो केले के छिलके हैं ना, आप फेंकोगे नहीं, क्योंकि केले के छिलका जो है ना, इसमें ऐसे गुण रहते हैं, मतलब ये एकदम क्लीनर का गुण रहता है। इससे अगर आप चीज़ों को क्लीन करोगे ना, तो बहुत ही आसानी से क्लीन भी होगी और बिल्कुल भी ये वेस्ट नहीं होगी। मतलब क्या रहता है ना, हम केले खाते हैं, केले के छिलके जो है इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे फेंकना नहीं है। इसको क्या करना है, ये जो केले के छिलके हैं उसको हमको गैस को पोंछ लेना है, मतलब साफ़ कर लेना है। इसमें ऐसे गुण रहते हैं जिससे क्लीन करने में बहुत ही आसान होता है। अगर आप ये जो केले के छिलके हैं, इसके जो भी सामने का पोर्शन है, उससे अगर आप चेहरे को भी साफ़ करोगे ना, तो चेहरे में जितने भी मतलब कि मल रहती है ना, तो वो पूरी आसानी से छूट जाती है, मतलब निकल जाती है। तो इसलिए ये क्लीनर का काम करती है। तो क्या करना है, ये देखिए मैंने केले के जो छिलके हैं उसको रख दी हूँ इस तरह से गैस में के ऊपर। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ना अच्छी तरह से घस लेंगे। तो जितने भी गैस के ऊपर ऑयल वगैरह चिकटापन का है, मतलब ऑयल का चिकटापन है, तो वो पूरे निकल जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे गैस वट्टा के ऊपर जो टाइल्स रहता है ना, तो टाइल्स में भी वैसे ही दाग, मतलब कि ऑयल का दाग जो है वो रहता है, तो उसको भी आप निकालने में, मतलब कि उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने ये जो हमारे गैस है उसको मैं केले के छिलके से कि इस तरह से
साफ़ कर रही हूँ, मतलब कि इन्हें अच्छी तरह से घस लेना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से घसना है। तो ये मैंने अच्छी तरह से घस ली हूँ। देखिए इस तरह से घसना है, बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद में इसका जो टाइल्स है, टाइल्स को भी अच्छी तरह से आप घस लें, क्योंकि टाइल्स में भी जो ऑयल रहता है, जैसे हम फ्राई करते हैं तो वो जो ऑयल रहता है वो जाता है, तो ऑयल भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये जो केले की छिलके से इन्हें पोंछ सकते हैं टाइल्स को। तो क्या होगी, आप देख सकते हैं कितना ऑयल जो है वो निकल रहा है, मतलब कि जितने भी हमारे ऑयल थे जो टाइल्स में, तो वो पूरे निकल रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए इस तरह से घस लेना है। उसके बाद में जो अच्छा कपड़े से, एक अच्छा कपड़ा लेना है, अच्छे कपड़े से फिर से इन्हें साफ़ कर ले, तो आप देखोगे कि इसका चिकटापना भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो गैस वट्टा है और उसकी जो टाइल्स है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ। तो मैंने कपड़ा ली हूँ, कपड़े से थोड़ा गीला कपड़ा ले, कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना है। बहुत ज़्यादा धोना नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही साबुन की ज़रूरत है। बस लीजिए केले के छिलके और उन्हें साफ़ कर लीजिए। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ली। तो आप देख रहे हैं कितना सारा गंदगी जो है वो निकला है। उसी तरह से गैस को भी आप गीले कपड़े से साफ़ कर ले, तो आप देखोगे कि आपकी जो गैस है वो कितनी चमकने लग गई है। मतलब कि बहुत ही आसान तरीका है। तो आज के बाद में केले के छिलके को फेंकना नहीं है, बिल्कुल इसका भी इस्तेमाल करना है। तो आप देख रहे हैं मेरी जो टाइल्स है वो कितना अच्छी तरह से चमक गया है, बिल्कुल ऑयली चिकटापना फ्री हो गया है मेरा टाइल्स। वैसे ही गैस भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से मेरी जो गैस है वो चमक रही है। मैंने गैस को भी अच्छी तरह से पोंछूंगी। देखिए इस तरह से पोंछ ले। उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी जो गैस है वो भी एकदम चमकने लग गई है, क्योंकि ये जो केले के छिलके हैं वो क्लीनर का काम करते हैं। आप जहाँ भी कालापन है, मतलब आपके बॉडी के जो भी पार्ट है उसमें कालापन अगर रहता है, तो आप इसी केले की छिलके से थोड़ा सा आप रफ करोगे तो क्या होगी, वो जो कालापना है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो। तो ये क्या करती है, क्लीनर का काम करती है। आप अपने हाथ को घस सकते हैं, अपने चेहरे को मल निकाल सकते हैं इस तरह से केले के छिलके से।